बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी मलाई बोटी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल होंगे लेकिन बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो चलें फिर किचन में चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन का गोश्त चाहिए। इसे मैंने छोटा छोटा कटवा लिया है। 1 पाव दही, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, यानी 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मक्खन और 2 चम्मच मैंने मलाई के लिए है। ये घर की मलाई चाहे आप ले लें, चाहे आप क्रीम ले लें बाजार वाली। और 6-7 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने 2 बड़े प्याज लिए और मैंने उन्हें बॉईल करके ब्लेंड कर लिया है, जिससे हम ग्रेवी बनाएंगे। ये हम ग्रेवी वाली कढ़ाई बना रहे हैं क्योंकि अक्सर बच्चे या बड़े के सब कहते हैं हमें ग्रेवी चाहिए। अब हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करेंगे। गोश्त में सबसे पहले दही ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे और लहसुन अदरक भी डाल देंगे। अब मैं इसमें क्रीम भी साथ ही डाल दूंगी। क्रीम को आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है। मैंने घर वाली क्रीम ही ले ली है 2 टेबलस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है, बड़ा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है इसका। आप चाहें तो डब्बे की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसे मैं मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। आप चाहे तो 1 घंटे से ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटा तो ज़रूर रखें। ऑयल में हंसबी ज़रूरत लूँगी। मैं तकरीबन 2 खाना पकाने वाले चम्मच ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें मैं जो प्याज ब्लेंड किया था मैंने सबसे पहले वो डालूंगी और इसे इतना पकाऊंगी कि पानी खुश्क हो जाए। बस अपने पानी खुश्क करने से भूनना छूनना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पका तो हुआ ही है, कच्चापन तो इसमें ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। देखिए अब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है, इसका पानी खुश्क होता चला जा रहा है और देखिए आप साइडों से घी निकलता हुआ देख सकते हैं। बड़ा ही स्मूथ सा टेक्सचर आ गया इसका। देखिए कितना स्मूथ सा है। इसकी बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सी ग्रेवी बनती है। हम जब बाज़ार जाते हैं तो उस कढ़ाई में ग्रेवी नहीं होती। बाज़ार की कढ़ाई अक्सर ऐसा ही होता है कि बस ऑयल होता है और बोटियाँ सी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाली कढ़ाई बनेगी। पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा स्पाइसी हो तो 2-4 हरी मिर्ची और काट के डाल दें, लेकिन ये बड़ा ही मुनासिब साइज के अंदर स्पाइसेस का टेस्ट आएगा। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हमें बस थोड़ा सा भूनना है और हमारी कढ़ाई तैयार। देखिए मैंने कहा था ना बहुत ही झटपट और बहुत आसान सी रेसिपी बता रही हूँ आपको। देखिए कितनी इजी रेसिपी है। देखिए बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसका थोड़ी देर में पानी खुश्क हो जाएगा और जैसे ही पानी खुश्क होगा हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसकी शक्ल बहुत ही प्यारी सी निकल आएगी। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल निकल आई है। मतलब थोड़ा सा ही भून रही हूँ क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई थी। गोश्त तो वैसे ही गल जाता है, चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून होममेड मक्खन डाला है। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी कढ़ाई बनी है। ये खाने में बहुत ही मज़े की है। आप इसे नान या खमीरी रोटी के साथ खाएं या फ्रोज़न पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। हरी धनिया से गार्निश करूँगी और बस इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।